जय भीम साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंसेस्टर्स वॉइस पर। और इससे पहले जो वीडियो आप लोगों के साथ हमने साझा की, उसमें हमने मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक ढांचे के बारे में चर्चा की थी। और उसमें चर्चा में हमने बताया कि उस पुराने दौर में हमारा जो समाज था वो 4 हिस्सों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित ये समाज था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हिस्से समाज के बनाए गए थे। और उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर बताया गया था कि विद्वान लोग सिर्फ ब्राह्मणों की कोख से पैदा होंगे, लड़ाके लोग क्षत्रिय की कोख से पैदा होंगे, और व्यापारी लोग वैश्य की कोख से, और शूद्रों की कोख से जो पैदा होंगे लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इन ऊपर के 3 जो वर्ग थे इनकी सेवा करेंगे। तो साथियों, ये हमारा जो YouTube चैनल एंसेस्टर्स वॉइस, ये इस चीज़ को गलत सिद्ध करके दिखाएगा कि ये जो सामाजिक ढांचा था ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कोई भी विद्वान, कोई भी महापुरुष, कोई भी समाज सुधारक, वो किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। उसकी कोई विशेष जाति नहीं होती, कोई विशेष धर्म नहीं होता। तो साथियों, अब हम हमारे इस YouTube चैनल एंसेस्टर वॉइस पर हमारे महापुरुषों की सीरीज चलाएंगे, और अलग अलग सीरीज़ में हमारे महापुरुषों के जीवन पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम हमारे शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले पर हम ये सीरीज चलाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने किन हालातों में अपनी ज़िंदगी जी और किस प्रकार से उन्होंने समाज को चेंज किया। तो साथियों, आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर हम किसी भी महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम किसी भी समाज सुधारक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने किन हालातों में जन्म लिया और किस समाज में जन्म लिया। तो अगर हम ज्योतिबा फुले के जन्म की बात करते हैं, तो साथियों, उन्होंने जिस समाज में जन्म लिया वो पूरी तरह से पुरातन पंथी मूल्य पर आधारित समाज था। समाज जातियों उपजातियों में विभाजित था, और उसके साथ साथ मानव के साथ भेद था। और इसके साथ साथ अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से बदतर थी। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, और अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, और उनको पूरी ज़िंदगी अपने घर के कोने में बसेर करनी थी, और सिर मुंडवा कर उनको सफ़ेद साड़ी डाल दी जाती थी, और पूरी ज़िंदगी बिल्कुल असामान्य तरीके से उनको जीनी होती थी। तो इन हालातों में हमारे शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले ने जन्म लिया। तो साथियों, अगर हम उनके पूर्वजों की बात करते हैं, तो उनके जो पूर्वज थे, ज्योतिबा फुले के जो पूर्वज थे, वो ब्राह्मणी राजसत्ता, पेशवाशाही राजसत्ता में महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के कटगुण गांव में रहते थे, और वो गोने परिवार से संबंध रखते थे। और अगर वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज की बात करते हैं, तो वो माली जाति से और शूद्र समाज से संबंध रखते थे। धर्म, राजसत्ता, कानून पूरी तरह से ब्राह्मणों के हाथ में था। और मनुस्मृति के आधार पर, जो एक ब्राह्मणी ग्रंथ है, उसके आधार पर शूद्र का शोषण करना, उनके साथ मारपीट करना और उनका धन छीनना बिल्कुल आम बात थी। और ऐसा ही हुआ कि ज्योतिबा फुले के जो परदादा जी थे, उनके वहाँ कटगुण गांव के एक कुलकर्णी ब्राह्मण नाम के व्यक्ति थे, उनके साथ झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने का जो कारण था वो ये था कि वो जो ब्राह्मण थे, जो कुलकर्णी थे, वो ज्योतिबा फुले के परदादा की ज़मीन को हड़पना चाहते थे। तो इसके करके उन दोनों के बीच में विवाद पैदा हो गया, और इसी विवाद के चलते ज्योतिबा फुले के परदादा जी वहाँ से जगह छोड़ के चले जाते हैं, और वो महाराष्ट्र के पूना ज़िले के खानवाड़ी गांव में जाकर रहने लग जाते हैं। वहाँ ज्योतिबा फुले के जो दादाजी थे सहतीबा, उनको 3 पुत्र हुए, कृष्णा, राणूजी और गोविंद राव, जो भेड़ चराने का काम करते थे। आगे चलकर उन्होंने पेशवा राजशाही में,
जो ब्राह्मणी राजसत्ता ही थी उसमें फूलों का काम और फूल से बनने वाली जो माला थी उनका काम शुरू किया, जिससे जो गोहने परिवार था वो बाद में फूले नाम से प्रचलित हुआ। इसीलिए जो ज्योतिबा फुले है तो फुले नाम जो चीज़ है वहाँ से उठाई गई है कि वो फूलों का काम करते थे, इसलिए उनके साथ वो जोड़ा गया है। और 11 अप्रैल 1827 को गोविंद राव जी के पुत्र होते हैं और उनका नाम इतिहास में हम ज्योतिबा फुले पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले के बड़े भाई राजाराम जी और उनकी माता का नाम चिमनाबाई। और साथियों एक और घटना कि जब 11 अप्रैल 1827 को जन्म लेते हैं तो एक ब्राह्मणी राजसत्ता का एक शनिवार वाड़ा नाम की जगह थी, वो आग से धूं-धूं जल उठती है। तो इस घटना को कोरिलेट किया जाता है, इसका संबंध बनाया जाता है कि ज्योतिबा फुले का जो जन्म था वो ब्राह्मणी राजसत्ता जो थी, जो क्रूर व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करने के लिए उनका जन्म हुआ। 1 साल के बाद ज्योतिबा फुले के सिर से उनकी माँ का साया उठ जाता है और उनके लालन पालन की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद राव के द्वारा उनकी मौसेरी बहन सगुनाबाई को सौंपते हैं और उनको दी जाती है जिम्मेदारी कि सगुनाबाई समाज को ज्योतिबा फुले नाम का एक हीरा तराश कर देते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमने उन हालातों पे चर्चा की कि किन हालातों में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ और किस समाज में उनका जन्म हुआ। और इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने किन हालातों में शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा को ग्रहण करके किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई, अपनी भूमिका अदा की। तो साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, धन्यवाद।